नमस्कार विद्यार्थियों, आपका वेलकम है। और अपना जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। और इससे पहले जो अपनी बात हुई है वो है तो क्लासिफिकेशन की बात हमने कर ली है, वर्गीकरण की। इसके बाद में इनके लिए अपन ने नामकरण की बात करी। ये दो बात नामकरण के साथ में अपन ने एक और चीज़ डिस्कस की, वो है CX से जो बॉन्ड है, CX संबंध है, उसकी नेचर या उसकी प्रकृति के बारे में भी अपनी बात हुई है। और अब अपन देखना चाहते हैं सिंथेसिस, यानी इनको बनाया कैसे जाता है। सिंथेसिस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, इनका सिंथेसिस देखना चाहते हैं। सिंथेसिस का मतलब विरचन है, निर्माण विधि, बनाने की विधियां हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात अपन हेलो एल्केन की करेंगे या एल्किल हैलाइड की बात अपन करेंगे। सबसे पहले एल्किल हैलाइड, तो इनके विरचन की बात अपन करना चाहते हैं, या यूं कहो बनाने की विधियों की बात अपन करना चाहते हैं। बनाने की विधियां कौन कौन सी, ठीक है। तो देखो, बनाने की विधियों की अगर बात करें हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों के लिए, तो देखो महत्वपूर्ण चीज़ सबसे पहले तो 4 तरीके होते हैं इसके। एक तो अपन क्या करते हैं, एल्कोहलों से जो है ये बनाते हैं, एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड निर्माण करते हैं, एल्किल हैलाइड। ऐसे ही एक चीज़ है एल्केन के द्वारा, एल्केन के द्वारा भी जो है एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो एल्कीन के द्वारा, वो कैसे बनाएंगे अभी अपन डिस्कस करेंगे बात, एल्कीन के द्वारा। अच्छा, और लास्ट है हैलोजन विनिमय से, हैलोजन विनिमय। इन 4 विधियों से जो है हम एल्किल हैलाइड का बनना देख सकते हैं, जिनमें एक आपका एल्कोहल है। देखो याद करने की, एल्कोहल सीधा सिंपल ध्यान रखो सबसे पहले कि एल्कोहल से बनाए जा सकते हैं, एल्केन से बनाए जा सकते हैं, एल्कीन से बनाए जाते हैं। और हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय से मतलब क्या है कि जैसे मान लो ऑलरेडी आपका एल्किल हैलाइड है कोई ना कोई, और उसकी रिएक्शन अगर दूसरे किसी पदार्थ के साथ अपन कराते हैं, किसी दूसरे है ना जो रिएजेंट है उसके साथ कराते हैं, लेकिन उसमें एक कहीं ना कहीं हैलोजन परमाणु होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये हैलोजन का क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है। इस ये वाला X, ये I इसकी जगह और I की जगह ये X चला जाता है। यहाँ हो सकता है ये जैसे मान लो Cl है ऐसे, तो इसको अपन हैलोजन विनिमय कहते हैं। एक एक बात अपन करते हैं। सबसे पहली जो चर्चा अपन करेंगे वो एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जाते हैं वो देखो। सबसे पहली चीज एल्कोहल से, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड निर्माण या सिंथेसिस अपन कर रहे हैं। और इसमें भी देखो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कहा जाता है कि अगर एल्कोहल की रिएक्शन एल्कोहल की HX के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे HCl के साथ जो रिएक्शन होती है तो उसमें एल्किल हैलाइड बनता है। और मुख्य रूप से देखो इसमें एक रिएजेंट की अगर बात करो तो ये रिएजेंट अपन काम में लेते हैं अभिकर्मक, और वो है एक तो आप इसमें कह सकते हो HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ठीक है। ये एक रिएजेंट है जिसकी हेल्प से हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं एल्कोहलों से। और इसका नाम भी याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं बच्चों ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। ल्यूकास कैसे काम करते हैं देखो, ये आपका एल्कोहल है ROH, ठीक है। R से मतलब एल्किल समूह, और इसकी रिएक्शन करा दी अपन ने HCl और प्रेजेंस है आपका निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2। तो कुछ नहीं करना इसमें, अपने को करना क्या है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है और ये क्या बन जाएगा RCl, और ये जल का अणुभार हुआ। बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है।
और अगर जैसे कई बार ये भी रहता है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि सर हम तो एल्किल आपका ब्रोमाइड बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ HBr है, ठीक है, तो इसकी एक सिंपल रिएक्शन होती है कि अगर इसको H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से RBr बनता है और साथ में वही वाटर मोलिक्यूल बनता है। क्लियर ऐसे। और अगर कोई कहता है कि सर इसमें HI जो है वो रिएक्शन करे, आयोडाइड अपन बनाना चाहते हैं एल्किल आयोडाइड, और ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन है, तो वही फंडा है सीधा। यहाँ किसी की प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है वो अभी अपन बात करते हैं, ये HI है, तो यहाँ से वही कहानी है RI + H2O। तो इसमें क्या है, क्रियाशीलता का क्रम होता है। जो आपके एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, जैसे मान लो ये आपका HCl है, ये HBr है और ये HI है, तो इन हाइड्रोजन जो हैलाइड हैं HX हैं, इनमें क्रियाशीलता का जो क्रम रहता है वो सबसे कम क्रियाशील HCl, उसके बाद HBr, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है ना, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इसमें ये रहता है कि HI की जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा है, इस वजह से है ना इजी वे में जो है यहाँ से इसका ये क्या है डिसोसिएट हो जाता है बॉन्ड, और आराम से जो है RI बनता है। ठीक है, ये चीज़ अपन कर सकते हैं। और अगर इसमें एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम देखो तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो सबसे ज़्यादा जो है क्रियाशील होता है, या यूँ कह दो 2 डिग्री एल्कोहल उससे कम क्रियाशील होता है, और सबसे कम क्रियाशील होता है 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर ये बात? ठीक है, तो ये एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऐसे, और उसमें HCl, HBr, HI, ये तो है घटता हुआ क्रम है क्रियाशीलता का, और वहाँ जो HX है हाइड्रोजन हैलाइड हैं उनका ये बढ़ता हुआ। HI की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होने का चांस है। तो इसमें और कोई भी जैसे मान लो R की जगह आप लोग कोई भी समूह, जैसे मान लो आपने कहा C2H5 लूँगा, तो इजी वे में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कोई यहाँ C2H5 लेता है तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वही चीज़ है, यहाँ निर्जल ZnCl2 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा C2H5 पे Cl + H2O। तो ऐसे देखा जा सकता है कि अगर R की जगह आपने बदलाव किया है तो फिर यहाँ प्रोडक्ट जो है उस तरीके से ही बदलेगा। तो यहाँ आपका ये एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा या क्लोरोएथेन, और इसमें भी ऐसे किया जा सकता है। तो ये सबसे पहला जो एल्कोहल की HX के साथ रिएक्शन से हमने एल्किल हैलाइड बनाया या हेलो एल्केन। तो ये चीज़ अगली बात अपन करते हैं किसके साथ, आप एल्कोहल से बनाना चाहते हैं अपन, तो दूसरी चीज़ रहती है इसके अंदर, एक आपके होते हैं जैसे एक कहा PX3 और एक होता है PX5। ठीक है, इनकी रिएक्शन से PX3 व PX5 के साथ रिएक्शन से, अब रिएक्शन किसकी करोगे, वही आपका कौन होगा, एल्कोहल होगा। एल्कोहल के साथ रिएक्शन से ही जो है वो अपने को एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जैसे हम कह दें कि X का मतलब जो है वो Cl है, उस तरीके से करोगे तो बच्चों आप ROH + PCl3 करोगे एक, तो यहाँ ROH + PCl5 इस रिएक्शन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से 3RCl मिलेगा, और साथ में कौन सी चीज़ मिलेगी, H3PO3 मिलेगा। यहाँ से 3H आ जाएंगे, Pa ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएंगे, सिंपल है। RCl जब ट्राई हैलाइड की अपन रिएक्शन, फास्फोरस ट्राई हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड तो बनेगा ही आपका, लेकिन साथ में H3PO3 बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। यहाँ देखो, यहाँ सिंपल है, एक तो RCl बनाना है, बन ही जाएगा RCl, और क्या है, और देखिए एक बन जाएगा इसमें POCl3। कैसे भैया, POCl3 देखो ऐसे, यहाँ से ऑक्सीजन PO और 3 क्या ले लो Cl, तो क्या बन जाएगा POCl3। एक Cl R के साथ चला गया, एक बच रहा है, तो साथ में क्या मिल जाएगा HCl। तो देखो यहाँ बाई प्रोडक्ट H3PO3 है, जबकि यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या है ये, जबकि मेन प्रोडक्ट आपका सेम ही है। ये अंतर है यहाँ, जब PCl3 के साथ कराते हो तो बाई प्रोडक्ट H3PO3 आता है, और जब PCl5 के साथ रिएक्शन होती है तो बाई प्रोडक्ट POCl3 + HCl होता है।
क्लियर ये ऐसे। अच्छा इसके बाद इसमें साथ एक और चीज़ अपन ऐड कर सकते हैं, जैसे ये नोट कर सकते हैं बात को कि क्या है कि जैसे मान लो एल्किल हैलाइड बनाना चाहते हैं एल्कोहल से, तो एक होती है लाल फास्फोरस, है ना, रेड पी, लाल फास्फोरस, और एक अपन कह रहे हैं X2। अगर इनकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई जाए, यहाँ से देखो सीधा सा मतलब X का मतलब होगा या तो बच्चों Br होगी या फिर I होगी, X2 से मतलब Br2 या फिर I2 होगा, तब रिएक्शन कैसे होगी, तो लगभग वही चीज़ है ये भी, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, रिएक्शन चला दो। कैसे, ये अल्कोहल है ROH प्लस हमने क्या लिया, लाल पी है, देखो रेड पी लाल फास्फोरस प्लस है, हमने कहा Br2 X2 का मतलब, और रियलिटी क्या है कि यहाँ पे ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं लाल फास्फोरस और Br2, तो इसमें रियलिटी में ये है कि PBr3 बनता है ना, जो रिजल्टेंट ये चीज़ है वास्तव में ये क्या बनाता है, ये बनाता है PBr3, और जब ये रिएक्शन होगी तो सिंपल है, वही काम है अपना, तो RBr सही है, लेकिन यहाँ 3 लेने पड़ेंगे, है ना, तो यहाँ से RBr प्लस क्या चीज़ रह जाएगी, H3PO3 रह जाएगा ऐसे बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो ये एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है बच्चों, क्लियर। तो इस प्रकार से जो है एल्किल ब्रोमाइड, और अगर जैसे लाल फास्फोरस के साथ में हमने I2 लिया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डिटो यहाँ क्या बन जाएगा, PI3 बन जाएगा, यहाँ एल्किल हैलाइड है ही, R का मतलब बदल के आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या मिला, ये वही RI3 ले लो यहाँ पे, और साथ में क्या निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट जो उत्पाद है H3PO3 सेम। तो इस तरीके से जो है PX3 और PX5 के साथ जो रिएक्शन होती है, इससे भी क्या बनते हैं, एल्किल हैलाइड। कर किसके साथ रहे हैं रिएक्शन अपन, एल्कोहल, यानी मेन चीज़ है एल्कोहल से अपन इनको बना रहे हैं। ठीक है, अगली बात अपन करते हैं, तीसरा तरीका क्या है। ठीक है, किस किस से बना ली अपन ने एल्कोहल की रिएक्शन, एक तो अपन ने किसके साथ कराई पहले बताओ, सबसे पहले एल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ कराई, ROH प्लस HX, यानी आप ल्यूकास रिएजेंट की बात कर सकते हैं, जिसमें निर्जल ZnCl2 है ना, तो एल्किल हैलाइड बनता ही आपका RX, लेकिन यहाँ X से मतलब Cl लिया जा सकता है। अगली रिएक्शन किसके साथ कराई अपन ने, ये कराई ROH की PX3 या फिर PX5 के साथ रिएक्शन हुई, है ना, जिससे वही RX बनेगा आपका, क्लियर है। यहाँ भी X से मतलब क्या कर लो, Cl ले लो, और भी जैसे मान लो लाल फास्फोरस और उनके साथ भी जब रिएक्शन कराते हैं तो वही चीज़ बनती है एल्किल हैलाइड। अभी बात अपन ने करी, एक और चीज़ है इसमें, जो तीसरा तरीका है वो देखो क्या है। तीसरा तरीका है सिंपल, थायोनिल के साथ रिएक्शन है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से क्या बनाने, एल्किल हैलाइड बनाने हैं। क्या ले लो, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है इसका, तो ROH प्लस SOCl2, ठीक है। इसमें जो रिएक्शन हो रही है इसे कौन से प्रक्रम से जानते हैं बच्चों, डार्जन प्रोसेस होती है ये, डार्जन प्रक्रम इसको बोलते हैं। करना क्या है, रिएक्शन प्रेजेंस विद पिरिडीन, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या मिल जाएगा, RCl, और गैस निकलेगी SO2 प्लस HCl। देखो एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, डार्जन प्रोसेस में थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है ना, तो इसमें देखो एल्किल हैलाइड तो बनना ही है, और ये कहा जाता है कि इसमें जो एल्किल हैलाइड बनता है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध मात्रा में बनता है। क्या कहा, जो एल्किल हैलाइड बनता है वो बिल्कुल प्योर होता है, शुद्ध रूप होता है। इसकी क्या वजह है पता है, इसकी वजह यह है बच्चों कि SO2 गैस तो क्या होती है, यहाँ से जो है निर्मुक्त हो जाती है ना, जहाँ रिएक्शन हो रही है जिस पात्र में वहाँ से निर्मुक्त हो जाती है। रही कौन, HCl,
HCl जो है वो पिरिडीन के द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। इस वजह से ये कहा जाता है कि जो इस रिएक्शन में या जो डार्जन प्रोसेस है इसमें जो बनता है एल्किल हैलाइड वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। तो शुद्ध अगर एल्किल हैलाइड प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को कौन सी रिएक्शन चाहिएगी, डार्जन प्रोसेस, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन ऐसे। तो ये हो गई आपकी एल्कोहलों के साथ, एल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं। फिर अगली जो बात अपन करेंगे वो सेकंड जो बात करना चाहते हैं कि साहब एल्केन भी बनाते हैं, एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड, एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड। और देखो इसमें क्या करोगे, जो एल्केन है इनका कराना पड़ता है क्या, एल्केन का प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ये, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से। कहने का मतलब ये है कि इसमें अपन क्या करते हैं कि एल्केन का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से क्लोरीनीकरण कराया जाता है या हैलोजनीकरण कराया जाता है। क्लोरीनीकरण कह देता हूँ मैं, क्लोरीनीकरण से, हैलोजनीकरण से, ठीक है। और इससे अपने को मिलेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक ठीक। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ जो ये मैकेनिज्म होती है इसके अंदर, इसमें जो मैकेनिज्म काम आती है वो होती है मुक्त मूलक, और मुक्त मूलक इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शन के थ्रू ये काम होता है। करोगे कैसे, देखो कुछ ही नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। देखो बच्चों, अगर यहाँ पर एल्केन ले लो, सबसे पहले हमने ले लिया ये, जैसे मैथेन के थ्रू समझते हैं, और प्रकाश की प्रेजेंस रहेगी इसमें, क्लोरीनीकरण करवा रहे हो तो ये H है, या फिर इसमें आप इसे गर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रकाश की प्रेजेंस नहीं है तो फिर इसे हीट करो, गर्म करो। तो यहाँ से कुछ नहीं है, किसके साथ रिएक्शन करवाने में हो, सर हम तो यहाँ प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण करा रहे हैं तो Cl2 के साथ रिएक्शन चेप दो, और यहाँ से क्या करो, -HCl भी करो। कैसे बच्चों, एक H यहाँ से लेके एक Cl यहाँ से इसका ले लो तो ये -HCl हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा, CH3Cl, एल्किल हैलाइड आया कि नहीं आया। आगे इसको और बढ़ा सकते हैं, जैसे H, या फिर इसे हीट करोगे वापस से Cl2 के साथ -HCl निकलेगा, इसमें क्या बन जाएगा, CH2Cl2, वही काम है, ठीक है ना। Cl2 के साथ करोगे क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन का एक Cl के साथ जो है वो प्रतिस्थापन करवाना है, और ये जो प्रतिस्थापन है वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शन से। फ्री रेडिकल जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होती है। तो CH2Cl2 और वही H वापस से किसके साथ, Cl2 के साथ -HCl, तो क्या मिल जाएगा यहाँ CH से Cl3, और करोगे आगे वही H और Cl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ से वही -HCl होगा और CCl4 बनेगा। तो यहाँ ये जो प्रेजेंस है वो क्लोरीनीकरण है, हालांकि ये क्लोरीन की जो है क्लोरीन के आधिक्य में रिएक्शन होती है तब ये संपन्न होता है। अब इसमें देखो और भी जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है उसकी अपन बात करते हैं, क्योंकि वहाँ जो फंडा है वो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री फंडा है मुक्त मूलक के लिए। क्या है इसके अंदर, ये आपके एल्केन CH3, CH2 और CH2 और यहाँ ये CH3 है। सही बात। किसके साथ रिएक्शन, सर क्लोरीनीकरण, किसकी प्रेजेंस में, H, सूर्य के प्रकाश या फिर इसे हीट करना पड़ेगा, ये रिएक्शन है। अच्छा इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं। एक प्रोडक्ट तो ये रहा CH3CH2CH2CH2Cl, दूसरा प्रोडक्ट ये बनने का चांस है CH3CHCl CH2CH3। इसे यहाँ आने लगा के बच्चों, चाहो तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, दोनों एक ही बात है। एक यहाँ से देखो दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं, और ये कहा जाता है कि इसकी जो मात्रा होती है अल्प होती है, कम अल्प मात्रा में बनता है, और ये क्या है आधिक्य में बनता है,
अधिक मात्रा में बनता है, आधिक्य में। और आधिक्य में जो बनता है उसे अपन बोलते हैं मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद बोलते हैं। क्लियर ये बात, मुख्य उत्पाद होता है। तो ये कहा जाता है कि ये आधिक्य में ये क्यों बनता है, मुख्य उत्पाद ये क्यों होता है। तो बच्चों एक सिंपल सी चीज़ है, अगर अपन पढ़ते हैं बेसिक चीज़ों में, मैकेनिज्म में, तो यहाँ डिग्री फंडा चलता है एक, जैसे 3 डिग्री मुक्त मूलक है आपका, है ना, 3 डिग्री मुक्त मूलक, फिर 2 डिग्री मुक्त मूलक, 1 डिग्री मुक्त मूलक। तो इसमें ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, और फिर सबसे कम किसकी होती है, 1 डिग्री की। और देखो स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व होता है। अगर स्थायित्व है, फ्री रेडिकल या कोई भी कार्बोकेटाइन अगर ज़्यादा स्टेबल होता है तो फिर उससे बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा मात्रा में खाता है। क्योंकि बात सोचो, कोई भी जैसे मान लो गाड़ी है ना, अगर गाड़ी रेगुलर चल रही है और सवारी बैठना चाहती है, तो अगर रेगुलर चल रही है, रुक नहीं रही है, तो कोई सवारी नहीं चढ़ सकती उसके अंदर, ठीक है। अगर रेगुलर गाड़ी चल रही है तो उसमें सवारी चढ़ नहीं सकती। अगर गाड़ी रुकती है, बस रुकती है, तो सवारी आसानी से चढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि स्थायित्व, यानी कि ये अगर बना हुआ थोड़ी देर तक बना हुआ रहेगा तो इसके अंदर जो है चांस है कि ये जो है मात्रा इसकी ज़्यादा रहे, क्योंकि जुड़ने का चांस ही नहीं होगा। क्योंकि रेगुलर अगर वो मतलब वो चीज़ दिखेगी नहीं, स्थायित्व ही नहीं होगा, तो वो बनेगा कैसे। इस वजह से ये कहा जाता है कि गाड़ी रुकती है या बस रुकती है तो सवारी चढ़ती है। अगर गाड़ी चली रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर सवारी कैसे चढ़ेगी। इसका मतलब प्रोडक्ट भी यहाँ जो है तभी बनता है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो ये कार्बन कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, ये कार्बन कौन सा 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री। तो वो तो एक साइड से बात अपन कर लेते हैं, बात एक ही आती है इधर और इधर से, है ना। जो इधर है वही मामला इधर है। इस वजह से 2 डिग्री जो मुक्त मूलक बनता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये प्रोडक्ट ज़्यादा जो है आधिक्य में बनता है। इस प्रकार से एल्केन के द्वारा जो है वो एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। तो एक चीज़ इसमें याद रखने की है कि यहाँ जो एल्केन का जो क्लोरीनीकरण करवा रहे हो, वो हेलोजनीकरण करवा रहे हो, तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो मुक्त मूलक के स्थायित्व पे डिपेंड करता है। और ये मैकेनिज्म कौन सी है, ये है बच्चों मुक्त मूलक के प्रतिस्थापन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, मुक्त मूलक के प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्योंकि होगा क्या, जैसे मान लो अगर यहाँ कोई 1 डिग्री बन रहा है तो वास्तविकता क्या है, यहाँ H लटका हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, इस H की जगह वहाँ से क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और यहाँ से ये HCl निकल जाएगा। और वही चीज़ अगर 2 डिग्री की बात करो तो यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भी Cl के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ Cl आ जाएगा, तो वो फिर 2 डिग्री वाला बन जाएगा। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो यहाँ पर ये आपका एल्किल हैलाइडों का बनना हुआ। हालांकि इसमें 2 बात अपन ने कर ली है और 2 बात शेष है, वो भी अपन करेंगे।